प्रदेश में आंदोलनकारी सरपंचों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को सीधे शब्दों में जवाब दिया है कि अगर सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो फिर चुनाव क्यों करवाई। जेजेपी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और वह सरपंचों को सर्टिफिकेट देने की बात कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सापला लघु सचिवालय में चल रहे सरपंच एसोसिएशन के धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। यही नहीं, उन्होंने अमित शाह की रैली को लेकर बोलते हुए कहा कि जनता ने अब यह बता दिया कि किस तरीके से सरकार से वो लोग नाराज हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं, अगर उन्हें सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो फिर चुनाव क्यों करवाए थे। पंचायती राज संस्थाओं में लोग उन्हें चुनती है जो जनता के काम कराने में सक्षम होते हैं। आज सरपंचों को वह सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं जो गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह के आदेशों से यह लगता है कि खुद भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, क्योंकि जजपा गठबंधन के बाद प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर है। साफ तौर पर मौजूदा सरकार के दौरान शराब घोटाला व रजिस्ट्री घोटाला देखा जा सकता है। इसलिए वह मांग करते हैं कि सरपंचों को पावर दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी सरपंचों के साथ खड़ी है। सरपंचों की मांग है वो जायज़ है पूर्ण रूप से, क्योंकि ये अधिकार देश के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए संशोधन हुए और धीरे धीरे पूरे हर प्रदेश में सरपंचों को और पंचायतों को ये अधिकार मिले। और ये इनके अधिकार नहीं है, ये हमारी प्रदेश की जनता के अधिकार है, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकार है, क्योंकि ये जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि लोगों ने इनको जो वोट दी वो इस विश्वास पे करी कि भाई आगे काम कराएंगे। तो ये सरकार अपने फैसले को तुरंत बदले। अगर कुछ अधिकार ही नहीं देने थे तो चुनाव ही नहीं कराते आप। और इस बात की हम विधानसभा में भी हम लड़ाई लड़ेंगे, संसद में भी। मैं अगले हफ्ते में इस पर एक नोटिस दे रहा हूँ संसद में। आज सापला ब्लॉक के सारे सरपंच यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इनकी जो बात है बिल्कुल जायज़ है। जो 2 लाख वाली टेंडरिंग वाली बात है ये बिल्कुल जायज़ है। इनकी एक राइट टू रिकॉल वाली बात भी जायज़ है, उसको भी मैं जायज़ मानता हूँ, क्योंकि ये सरकार केवल सरपंचों को और पंचायतों को और इस सिस्टम को ये सरकार आक्रामक हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके आई थी, तब भी हमने बात ये कही थी कि केवल सरपंच के लिए क्यों हो, वो विधायक और सांसदों के लिए क्यों नहीं होती एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब राइट टू रिकॉल है, वो केवल इनके लिए क्यों, वो सभी के लिए होनी चाहिए, हर स्तर पे होनी चाहिए। तो अपना विधायकों के लिए भी हो, आज पता चल जाएगा जो है अपना अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पता चल जाएगा कि कौन कौन विधायक कौन कौन सांसद। तो कराओ राइट टू रिकॉल, हम जो है सभी के लिए कराओ। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो भी मांग जो सरपंचों की है वो जायज़ है। इनकी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और भी कुछ मांगे आई हैं। हमारी सरकार के समय करोड़ों की ग्रांट हर सरपंच के डिस्पोजल पे रहती है और विकास कार्य हुए गांव के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र हमारा विकास के मामले में विकास की अलग चमक दिखती थी हर गाँव में। और ये चुनाव लेट कराए, तो ऐसा चाहते सब चुनाव चाहते ही नहीं थे, फिर आखिर में अंततः जब चुनाव भी कराया तो अधिकार नहीं दिए, तो ये सही नहीं है। अभी क्या है कि ये जो आज इन्होंने बयान दिया इतना बड़ा, आज ये मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या इनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस दिया गया है? कौन से महकमे हैं जिसमें शराब घोटाला आ रहा है सामने? कौन से महकमे हैं जिसमें एक्साइज घोटाला आ रहा है, रजिस्ट्री घोटाला आ रहा है? आज हरियाणा भ्रष्टाचार के मामले में देश में हरियाणा का नाम आ गया। तो जो है क्या, और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक दादा गौतम ने कहा कि भाई ये खोपर है जो सारा जिमने लग रहा है। वो क्या मतलब था उसका? भ्रष्टाचार का ही मतलब था। ये हम नहीं कह रहे। इनके एक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई रोहतक में अमृत योजना 300 करोड़ रुपया एक पूर्व मंत्री खा गया। वो हम नहीं कह रहे। तो ये क्या, ये लोग इस तरह की बात जो कर रहे हैं, आज हरियाणा में भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए ये इस तरह के जो है अधिकार जो है सरपंचों का डाका डालने का काम करिए। और ये एक और बात मैं देख रहा हूँ इस सरकार में हर वर्ग को, ये ऐसा है कि इन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि हर वर्ग को सड़क पर लाना। मीडिया रह रही है, मगर आपका भी मुझे जल्दी आपको दिखाई कैसा दिखाई दे। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो ये सरकार ऐसी आई है। तो ये एक असंवेदनशील सरकार है और जो है जनता से के सुख दुख से सरकार कोई लेना देना नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरपंचों का आज हम पूरा समर्थन यहाँ पे जिस तरह जगह आने वाले समय में अगर प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से हमें अवसर मिलता है तो पहली कलम से सारे पंचायतों के अधिकारों को हम